हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आदर्श विद्यालय की तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई है जो कि पीजीटी और टीजीटी पोस्ट के लिए। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, टीचर के जॉब पाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जाके अप्लाई कीजिए। ये ओडिशा की तरफ से है, तो ओडिशा की स्टेट के बच्चे तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर बाहर के स्टेट्स के बच्चे अगर अप्लाई करना चाहते हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ये कहाँ पर है? ये डिस्ट्रिक्ट अंगुल के तरफ से है। तो चलो डिस्कस करते हैं कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, कौन लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, सब कुछ, एज कितना रहेगा, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करेंगे। और इसे अप्लाई करने के लिए अगर आप लोगों का एज 21 से 65 साल के बीच है तो आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए कोई भी सीटेट या कोई भी स्टेट का जो टेट होता है उसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग भी टीचर बनना चाहते हैं और ये सब कुछ नहीं है उनके पास, तो उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे टीचर जॉब पाने के लिए, आदर्श विद्यालय एक अच्छी स्कूल होती है जॉब करने के लिए। तो चलो देखते हैं क्या क्या रहेगी वैकेंसी, क्या क्या निकली है, कैसे क्या करना है, सब कुछ डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो यहाँ पर एड्रेस लिखा है, देखो कहाँ पर सबमिट करना है एप्लीकेशन। OAB सुबर्णपल्ली पलाहारा एट, यहाँ पर एड्रेस लिखा है पलाहारा एट सुबर्णपल्ली पोस्ट सिगर PS पलाहारा डिस्ट्रिक्ट अंगुल ओडिशा। पिन भी दिया गया है। तो एड्रेस यहाँ पर डिटेल्स मेंशन किया गया है। आप लोगों को क्या करना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है नीचे, उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करके उनका जो दिया गया है एड्रेस, वहाँ पर आपको स्पीड पोस्ट हो या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से उनके ऑफिस में 15 तारीख से पहले, अप्रैल 15 तारीख से पहले आप लोगों को डॉक्यूमेंट भेजना है। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके लिए कोई भी एग्ज़ाम या इंटरव्यू नहीं होगा। तो ये डायरेक्ट पोस्टिंग रहेगी, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 17 तारीख को, 17 अप्रैल को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कहाँ पर? 9 बजे आपको पहुँचना है। OAB सुबर्णपल्ली पलाहारा अनुगुल एड्रेस भी दिया गया है, तो वहाँ पर जाके आपको पहुँचना है 17 तारीख को 9 बजे। अभी देखते हैं क्या क्या पोस्ट रहेगी, सैलरी कितना रहेगा। तो OAB सुबर्णपल्ली आदर्श विद्यालय बहुत सारे जगह पर है अनुगुल में, तो यहाँ पर लोकेशन भी दिया गया है। देखो, OAB सुबर्णपल्ली पलाहारा, OAB खंडहातो अनुगुल, OAB महुलपल तालचेर, OAB गोपीनाथपुर छंडीपड़ा, OAB झोरबेरनी कान्हा, OAB रानीकटा किशोरनगर, OAB बनमालीपुर अथमलिक, OAB सांत्री बनरपाल। तो डिफरेंट लोकेशन भी दिया गया है कहाँ कहाँ पर है। अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे जगह पर OAB आदर्श विद्यालय की वैकेंसी है। देख पा रहे हो कौन से स्कूल में है, क्या क्या पोस्ट निकाली गई है। पीजीटी पोस्ट इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर की वैकेंसी है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? एजुकेशन पीजीटी आपका होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट आपको जो सब्जेक्ट मांगा है उसमें होना चाहिए, और एग्रीगेट 50% मार्क विथ BEd भी होना चाहिए जो रिकोगनाइज NCT अगर रिकोगनाइज है यूनिवर्सिटी, वहाँ से BEd भी होना चाहिए। कितना सैलरी रहेगा? 25,000 सैलरी रहेगी। अगर हार्ड स्टेशन में आप लोगों का पोस्टिंग होता है तो 30,000 रहेगी। हार्ड स्टेशन का मतलब जहाँ पर ट्रैवलिंग या ट्रांसपोर्ट का कोई भी अच्छा सोर्स नहीं होता, दिक्कत होती है, बहुत बारिश रहती है, वो होता है हार्ड स्टेशन। तो वहाँ पर अगर आपको पोस्टिंग होता है तो 30,000 सैलरी रहेगी। टीजीटी पोस्ट के लिए ओडिया, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, साइंस, SST, मैथमेटिक्स का वैकेंसी निकाली गई है। उसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए और ग्रेजुएशन में 50% मार्क होना चाहिए, और BEd। तो BEd के लिए आप टीजीटी पोस्ट के लिए आप लोगों का क्वालिफिकेशन भी मेंशन किया गया है। अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग एलिजिबल होंगे। टीजीटी पोस्ट के लिए सैलरी रहेगी 20,000 स्टार्टिंग रहती है, और अगर आप लोगों का हार्ड सेशन पर पोस्टिंग होती है तो आप लोगों का सैलरी 25,000 रहेगी। और क्या क्या है देखो, एप्लीकेशन नॉट EAD एडमिसेबल टू द कैंडिडेट फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए अगर आपको जाता है जो करना होता है उस समय आपको कोई भी TADA प्रोवाइड नहीं करेंगे।
TADA प्रोवाइड करते हैं कुछ कुछ स्कूल, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, तो ये लोग TADA नहीं देंगे। और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल्स लिखा गया है। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए तो वैकेंसी नहीं निकाली गई है, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने का कोई मतलब नहीं है। PGT TGT के लिए है, तो उसके लिए देख लेंगे, देख लो क्या क्या रहेगी। 18 से अगर 65 साल के उम्र है आपका, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। डॉक्यूमेंट फॉर प्रोसीजर बाय रिटायरमेंट अगर अप्लाई है, उनके लिए क्या क्या रहेगी, सब कुछ लिखा गया है यहाँ पर। सिलेक्शन प्रोसेस तो डायरेक्ट रहेगा हमारा एजुकेशन, डायरेक्ट हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। कोई भी इंटरव्यू या एग्ज़ाम नहीं होगा इसके लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। और क्या क्या है देखेंगे। पेमेंट तो हमने डिस्कस कर लिया है, नॉर्मल सेशन हार्ड सेशन में कितना रहेगा। और नीचे हमें दिया गया है एप्लीकेशन जो फॉर्मेट होता है वो दिया गया है, वो भी देखेंगे। तो 1 ईयर का ये वैलिडिटी होता है, वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन बोर्ड डिसाइड करेंगे कि वो बढ़ाना है या क्या करना है, वो उनके ऊपर है। सिलेक्शन प्रोविज़न तो सब कुछ देख लेना। अगर आप लोग ये जो एडवर्टाइजमेंट है, अगर डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये पोस्ट के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है। नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन से पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, तो जो भी दिया गया है सब कुछ भर के यहाँ पर जो पेस्ट योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो हियर। आपका 6 मंथ का पहले का 6 मंथ के बीच का आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगवानी है। और ईमेल ID, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर्स जो भी मांगा है बस सब कुछ फिल करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी मांगा है वो सब कुछ फिल करना है। अगर आप लोगों के पास है एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट और उसका डिटेल्स भी भर कर दे सकते हैं। उसके लिए आपको एडिशनल मार्क्स भी वो लोग देंगे। जिन लोगों के पास नहीं है वो कोई बात नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस कैंडिडेट होंगे उनको वो ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि उनको पढ़ाने का अनुभव होता है, तो उनको ज़्यादा वो प्रेफरेंस देंगे। अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो दो, अगर नहीं है तो मत दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी डिटेल्स है सिग्नेचर लगाना है। और यहाँ पर डिटेल्स ये सब कुछ एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ जो भी डॉक्यूमेंट मांगा है, आप लोगों को क्वालिफिकेशन जितना है वो सब कुछ आपको देना है। अगर आप लोगों के पास सीटेट का क्वालिफिकेशन मार्क भी है तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। सीटेट का सर्टिफिकेट भी आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि वो उनको भी ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो सीटेट और एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट होता है वो सभी जगह पर काम आती है, तो यहाँ पर मांगा नहीं है, लेकिन अगर है तो सबमिट कीजिए। तो ये था डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आदर्श विद्यालय, ओडिशा आदर्श विद्यालय की तरफ से। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे वो लोग अप्लाई कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।